इडमो वच्छायाडम् इडमो लोगे सौयसाकूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निरापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी केवल ज्ञान पाकर के समस्त आर्यावर्त को अपनी देशना का लाभ देकर के निर्वाण पद को प्राप्त हुए। उन्हीं का शासन काल अभी भी चल रहा है। देशना क्या रही भगवान की? देशना यही रही कि आत्म बने परमात्मा। एक बात ये तो हो गई निश्चय की प्रभावना, निश्चय के लिए देशना, अपने लिए देशना। दूसरा संदेशा क्या है? हो शांति सारे देश में। सारे देश में शांति होने का मतलब है समाज में भी हो, परिवार में भी हो और स्वयं अपने लिए भी हो। व्यक्ति अकेला होता है, फिर दूसरे के साथ उसका परिवार तैयार होता है। दो सदस्य मिलकर के 3, 4, 5, 6 जो भी है वो परिवार माना जाता है। परिवार मिलकर के एक समाज बनती है। समाज उसका नाम है जिसमें विभिन्न परिवार मिलकर के एक आचार विचार से अपने रीति रिवाज निभाते हैं। आचार विचार में उनकी साम्यता होती है, उनके रीति रिवाजों में साम्यता रहती है, वो समाज कहलाती है। ऐसे अनेक समाज मिल जाए तो एक बस्ती नगर बन जाता है। ऐसे अनेक नगर मिले तो जिला और फिर प्रदेश बन करके अनेक प्रदेश मिल जाए तो एक देश, एक राष्ट्र बन जाता है। तीर्थंकर भगवान की देशना का सार क्या मिला अपन को? आत्म बने, क्या बने? परमात्मा। पक्के में उद्देश्य तो यही होना चाहिए। अभी महाराज जी ने कितने अच्छा सभी संबोधन दिया। कौन सुखी है, कौन दुखी है, सुखी होने का मापदंड अपना क्या है, यही तो चिंतन विचार निरंतर होना चाहिए। अच्छा, भगवान बनना है ना? किस किस को भगवान बनना? अभी तो अपन सब पत्थरों को भगवान बनाने में लगे हैं। क्या? सुनो तो, अभी तो पाषाणों को भगवान बनाने में लगे हैं, चाहे धातु के हो चाहे पाषाण के हो। लेकिन एक बात और है, अगर हम धातु और पाषाण के भी भगवान बनाते रहे तो एक दिन बनाने वाला भी भगवान बन जाएगा। कहीं ना कहीं संस्कार तो आएगा, आता ही है, संस्कार आता ही है।
अभी महाराज जी कह रहे थे आपसे पूछा जाए कि किस वेदी पर कितनी प्रतिमाएं कौन कौन से भगवान की, आप भूल जाओगे। रोज पूजा करने वाला भूल जाएगा, मंदिर का मुखिया भूल जाएगा, मंदिर की कमेटी भूल जाएगी, मंदिर के ट्रस्टी भूल जाएंगे, मालिक भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन कौन सी प्रतिमा कहाँ रखी है और कैसे रखी है, माली नहीं भूल पाता है। क्या अब बजाओ ना ताली। माली को याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी तो इतनी है कि अभी से किया, पूजन की, साफ सफाई हो गई, चलो अब बाकी तो दूसरा, बाकी दूसरा। और माली को तो अंत में सब देख करके अगर जरा भी यहाँ हो गया तो फिर मालिक की कौन सुनेगा, कमेटी को कौन जवाब देगा। माली को भारी चिंता रहती है, भंडार में कौन सा सामान कहाँ रखा है। हो सकता मालिक को पता ना हो, फिर वो बुलाता है, भैया ए कहाँ रखा है सामान। हाउस ला रहे हम निकाल करके। क्यों? क्योंकि मंदिर के प्रबंधक अस्थाई होते हैं। मंदिर के प्रबंधक कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। कुछ समय मिलता है उनके लिए सेवा करने का। कई लोगों को उतना परिचय भी नहीं है, कहाँ क्या रखा है, नए आए हुए हैं, नया उत्साह है, प्रतिनिधि समाज ने बनाया है, अब महीना 2 महीना 4 महीना तो उसको जानकारी में निकल जाएगा। और कार्यकाल कितना सा है, 2-3 साल का समझ लो, 3 साल का। अब उतने से कार्यकाल में जानकारी हो गई, नहीं हुई तो। लेकिन माली वगैरह ऐसा थोड़ी होते हैं कि 3 महीना को रखे या 3 साल को रखे। वो तो एक बार जो सेट हो गया, माली और पुजारी सेट हो गए, तो वो लंबे समय तक भी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। तो कई बार जो जानकारियां प्रबंधकों मालिकों को नहीं होती हैं, वो जानकारियां माली को होती हैं। पर्यूषण में श्री जी का मंजन कर दिया सब लोगों ने मिल करके, ये भी प्रतिमा उठाओ, ये भी उठाओ, ये भी उठाओ, सबको विराजमान करके सबने खूब अच्छे से शुद्ध वस्त्रों के साथ, शुद्ध भावों के साथ कर दिया। अब प्रक्षाल वगैरह करके फिर विराजमान करनी। अब जब विराजमान करनी तो वो भूल गए कि कौन सी प्रतिमा कहाँ विराजमान करनी, ये करनी, वो करनी, ये रखो, वो रखो। वो सेटिंग ही बराबर नहीं हो रही। घंटे 2 घंटे निकल गए, सेटिंग ही नहीं उनकी हो रही। अब परेशान से हो गए सब, कैसे मामला, ये रखो, वो रखो। आते आते माली भी देख रहा था दूर से, भैया बहुत समय लग गया आप लोगों को। हाँ नहीं, वो थोड़ी सेटिंग बिगड़ गई है। अच्छा ठीक है, थोड़ा देखो हमारे हिसाब से करो। ऐसे भगवान जे गोरे वाले भगवान थोड़े ऐसे रख दो, जे अब वो ये थोड़ी समझ नैमीनाथ की, जे सांवरे वाले थोड़े से यहाँ रख दो। भैया जब वाली प्रतिमा आपने ऊपर रख दी वो तो नहीं रखी जाए, जा तो इतने रखी जात। ऐसा करके उसने आधा घंटे में पूरी सेटिंग कर दी। अब बताओ, पंडित और पुजारी एक तरफ हो गए और मंदिर का सेवक माली। क्यों? क्योंकि उसने उस भावना से कहाँ पर कौन सी चीज रखी जाती है, ध्यान रखना, ये करना, वो करना, ऐसा बड़ा फर्क होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि चुनाव वगैरह, मंत्री वगैरह बन करके आ गए तो अब बंगला मिल गया, कार मिल गई, मंत्री जी बन गए, ये हो गया, वो हो गया। अब जरा जो गेट कीपर और ये और वो नौकर वगैरह रहते ना, जरा अपना रौब रुतबा दिखाने लगे। 2, 4, 8 दिन, 15 दिन तो उसने सुन लिया। अब महीना 2 महीना हो गया, उसी आवाज़ में ऐसा करें, वे करें। तो बोले सुनो साहब, आप तो कुछ समय के लिए आए हो, हम अपने पिताजी के समय से यहीं पर हैं। क्या क्या कहता वो कि भैया आप तो कुछ समय के लिए, हमें मालूम है अभी अभी नए नए आए हो, आप हमको नहीं पहचानते हो, तो आप तो कुछ समय के लिए आए, बाकी हम तो, हमारे पिताजी भी यहीं काम करते थे, उनका थोड़ा सा आकस्मिक ऐसा हो गया, अवसान हो गया, हम अनुकंपा नियुक्ति में यहाँ पर किस में आ गए, अनुकंपा नियुक्ति में। लेकिन सुनो, आप टेम्परेरी हो, हम परमानेंट। क्या आप टेम्परेरी हो, हम
परमानेंट हैं। इसका मतलब ये है कि अपने समर्पण भाव से जो जहाँ जिस भाव से जुड़ा है वो वहाँ पर अपना पुण्यार्जन कर रहा है। पुजारी जी, भक्तगण, अभिषेक करने वाले, पूजन करने वाले भले ज़्यादा समय नहीं देते हैं, पर घंटे आध घंटे आकर के भी जिस भाव से वो करते हैं उनका दिन भर का कोटा पूरा हो जाता है। क्योंकि उनकी आजीविका तो है नहीं, वो तो अपना धर्म ध्यान करने के लिए आए। भले प्रबंध और व्यवस्थाएं उनको पता हो या ना हो, लेकिन शुद्ध भाव से तैयारी से आए, अपना पूजा पाठ किया, निकल गए। उनका भाव उनके लिए साथी से पुण्य का कारण बनता है। लेकिन जिसकी एक आजीविका जुड़ी हुई है, उसका भाग्य है। आजीविका के लिए तो वो बाजार बस्ती में किसी होटल में भी काम करके पेट भर सकता है, बस स्टैंड पर खड़ा होकर के भी पेट भर सकता है, कहीं मजदूरी गिट्टी मिट्टी का काम करके भी पेट भर सकता है। लेकिन कोई उसका पुण्य का योग भी रहा होगा कि भाई वो मंदिर से जुड़ गया, उसके पूर्वज मंदिर से जुड़े रहे, परंपरा से वो भी मंदिर से जुड़ गया, और जुड़ते जुड़ते आजीविका तो है, लेकिन आजीविका होते होते इतनी श्रद्धा भी आ जाती है कि वह अपनी भूमिका के अनुसार जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उतना करते भी हैं। इसलिए अपन को क्या बनना है? भगवान बनना है कि नहीं बनना? बताओ। बनना है ना? अब तो कह दो कि भगवान बनना, नहीं तो अब भी महाराज जी कह दें कि भगवान नहीं बनना तो भगवान के चिन्ह बना देंगे फिर। बोलो, जल्दी बोलो। भगवान बनना कह दो, नहीं भी बनना तो भी कह दो ना, दिक्कत क्या है उसमें? कहना महाराज आपको जो बनाना बना दो, वो तो आपको ही तो बनाना है ना। अरे भैया एक तो बनना, या तो आप भगवान बनो और नहीं तो भगवान के चिन्ह बनो। कीमत तो दोनों की है। भगवान बन गए तो पूरे संसार में कीमत है, और अगर भगवान नहीं बन पाए तो भगवान के चिन्ह बन जाओ, तो कम से कम भगवान के चरणों में तो तुम्हारी कीमत है ही। अब फिर आप कहोगे नहीं महाराज जी क्यों हम बने चिन्ह, हम तो भगवान ही बनेंगे। अरे भगवान बनो। देखो एक बात और सच्ची सच्ची बताए देते हैं, वैसे तो तुम भले भगवान बन सकते हो, लेकिन त्रियंचों का बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य क्यों नहीं है कि उनको भगवान का चिन्ह बनने का मौका मिल गया। कैसे कैसे त्रियंचों को भगवान का चिन्ह बनने का मौका मिला है? देखो तो बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर, ये तो अच्छे हैं। फिर भी अभी देखो पंच कल्याणक में तुम कितने करोड़ों का दान कर दो और हाथी ना मिले तो महाराजों को चिंता रहती है भैया। हाँ हाथी, कछू तो लाओ, हाथी याद नहीं, कछू तो सबसे पहले बुकिंग हाथी की करना पड़ती। क्यों? क्योंकि भाई उसका एक नियोग है। माता को भी सपनों में दिखता है, जन्माभिषेक में भी हाथी पर बैठ करके ही श्री जी बाल प्रभु को लेकर के सौधर्मेंद्र जाता है। हाँ, सौधर्मेंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। तो अब बताओ, अब अगर पंच कल्याणक हो तो हाथी की बुकिंग पहले कर लेना पड़ती है। हाँ, अभी ऐसे ऐसे करके महाराज जी कह रहे थे सूकर तक को तो जगह मिल गई। बताओ भैया, सूकर को भी जगह मिल गई। अब अपन लोगों के लिए आपको सोचने की बात है कि सारे त्रियंचों को जिनको आप छूते नहीं हो, अच्छी जगह उनका नाम नहीं लेते हो, और ऐसे त्रियंचों को भगवान के चरणों में जगह मिल गई, लेकिन तुम लोगों को भगवान के चरणों में जगह नहीं मिली। तुम्हारा कोई चिन्ह है भगवान का? भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों में किसी तीर्थंकर का चिन्ह मनुष्य बना है क्या? कोई शराबी का बनी है क्या? नहीं बने। अब बताओ, इससे अच्छे तो वो है। नहीं बने भगवान तो नहीं बने, लेकिन भगवान के चिन्ह तो बन गए। नहीं बने भगवान तो नहीं बने, भगवान के चिन्ह तो बन गए। आप तो अभी तक भगवान के चिन्ह भी नहीं बन पाए। नर नारियों को भगवान का चिन्ह बनने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अच्छा मौका नहीं मिला। त्रियंचों ने ये
तय करके हम लोगों को चिन्ह नहीं बनने दिया कि उनने कहा, क्या कहा, अरे तुम्हारे अंदर तो भगवान बनने की क्षमता है, तुम भगवान बनो, भगवान के चिन्ह क्या बनते हो? हम त्रियंच हैं, निंद पर्याय में हैं, अस्पृश्य पर्याय में हैं, हम भगवान नहीं बन सकते, तो कम से कम हम भगवान के चिन्ह ही बन जाएं। जो भगवान नहीं बन पाया है वो चिन्ह बन गया, और जिनमें भगवान बनने की क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उन्हें तो भगवान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वैसे जैन दर्शन की ये विशेष विशेषता है कि उसने मनुष्य तो क्या, नर नारी तो क्या, पशु पक्षियों को भी भगवान बनने का अधिकार दिया है। जैन दर्शन ही है, और किसी दर्शन में ऐसी बात नहीं आएगी। जैन दर्शन ने डंके की चोट पर, क्या ये क्या कहलाता है डंके की चोट पर? क्या कहते हैं लोग? डंके की चोट, इसका मतलब क्या होता है? ठोक बजा के, क्या? ठोक बजा के डंके की चोट पर। कोई भ्रम में नहीं रहना, ध्यान से सुनो, डंके की चोट पर कह रहा हूं। तो फिर क्या है? जैन दर्शन ने ठोक बजा करके डंके की चोट पर कहा कि क्या मनुष्य, क्या नारियां, क्या पशु पक्षी, क्या देवी देवता, क्या नारकी, अरे समस्त जीवों में प्राणी मात्र को परमात्मा बनने का अधिकार है, और ये अधिकार किसी की कृपा से नहीं मिला है। ऐसी कोई शक्ति को हम नहीं मानते कि नाराज हो गई तो नरक में भिजा दे, वह प्रसन्न हो गई तो बैकुंठ भिजा दे। नहीं, ऐसा नहीं। संसार में सब प्राणी अपने कर्म के योग से परिभ्रमण कर रहे हैं, और अगर कोई पार होगा कर्म के परिभ्रमण से तो अपने आत्म पुरुषार्थ से ही होगा। अपने आत्म पुरुषार्थ, आत्म साधना से ही आत्मा परमात्मा बनेगी। तो क्या कहा जा रहा है? आत्म बने परमात्मा। अब आत्म परमात्मा कैसे बने भैया? कैसे बने? अपन ने तय कर लिया बनना है, चिन्ह नहीं बनना है, भगवान बनना है। अब कैसे बनेगी आत्मा परमात्मा? शुद्ध करो, शुद्ध करना पड़ेगा। अब शुद्ध करने का उपाय क्या है? साधना, तप त्याग। सर्दी सहन करो, गर्मी सहन करो, बारिश के मौसम की प्रतिकूलता सहन करो, ये करो वो करो, एक आसन करो, व्रत करो, उपवास करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, नियम संयम का पालन करो, अष्टानिक जैसे महापर्व में व्रत उपवास साधना करो, स्वाध्याय करो। ये करने से धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं, परंपरा से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुक्ति की प्राप्ति होगी। और डायरेक्ट यदि मुक्ति की प्राप्ति करना है तो फिर तप त्याग के रूप में, उत्कृष्ट साधना के रूप में मुनि धर्म को अंगीकार करो, मुनि मार्ग को अंगीकार करो। और एक बार श्रमण का धर्म स्वीकार कर लिया, साधना में लग गए, और अगर उतना उपादान तुम्हारा इस मुद्रा के साथ है, उपादान के साथ वज्रवृषभ नारद संगनन के साथ अगर तुम्हारे परिणामों की विशुद्धता, स्थिरता उतनी बन गई, तो केवल ज्ञान पा करके मोक्ष भी जा सकते हैं। तो आत्म बने परमात्मा, परमात्मा बनाने के लिए शुद्धता की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता है? शुद्धता की आवश्यकता है। अब कैसे करें शुद्ध? अभी दूध तैयार होकर के आया है, ए भैया जरा चौका लग रहा है ना, ए भैया दूध वाले एकदम सही वाला देना, वो तुम्हारे अपने हिसाब का दूध नहीं देना। नहीं नहीं, वैसे वाले में तो पैसा ज़्यादा लगेगा, हाँ थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन एकदम सही देना। चौके के लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं चाहिए, चौके के लिए चाहिए है। तो वो फिर स्पेशल, आप जैसा कहो, हाँ आप ही आ जाना, आप ही आ जाना, आप जैसा चाहो हम आपको दूध निकाल करके दे देंगे। आप भी अपना बर्तन लेके, ये लेके, वो लेके, साफ सुथरा
चलो बिल्कुल हमारे सामने लगाओ, लगा करके दे दिया। अब आप घर ला करके क्या करते, भैया अभी आया जल्दी जल्दी, सोले की बात है ना, ऐसा थोड़ी है, हाँ मर्यादा रहत ना हो जाए, छानो जल्दी पहले इसको और थोड़ा प्रासुक कर लो, तुरंत थोड़ा सा गर्म करके रख दो, फिर ये दूध टिक जाएगा, नहीं तो ये अमर्यादा का हो जाएगा। कर लेते हैं। अब अगर उसे और गर्म करना है और तपाना है तो आपको और उपाय करना पड़ेगा। अच्छा, जो दूध लेकर के आए हो, ए भैया पानी तो नहीं मिलाया इसमें आपने, नहीं नहीं बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया, नहीं मिलाया ना, नहीं मिलाया। अब अगर तुम्हारे सामने उसने पानी नहीं मिलाया तो दूध में पानी है कि नहीं है? दूध में पानी है कि नहीं है? मिलाया तो नहीं है लेकिन पानी है कि नहीं है? भले उसने नहीं मिलाया लेकिन प्रकृति से उस दूध में जलांश है। वो किसने डाला? नेचुरल है, वो किसी ने डाला नहीं, वो प्रोसेस में है। जब से अंदर दूध तैयार हुआ है तब से जल का अंश भी उस दूध के साथ मिक्स है, मिला हुआ है। अब मिले हुए पानी में, दूध में और आप पानी मिला देते हो, ये बात अलग है। दूध वाला थोड़ा विलंब से आया, भाई साहब बहुत देरी हो गई, चाय का समय निकल गया, आप अभी दूध लेकर के आए, इतना लेट क्यों हो गए? क्या कहता वो पूछता है, दूध लेने वाला क्या पूछता है, इतना लेट क्यों हो गए? तो बोले मैं क्या करूं, वो पानी नले ही देरी से आए तो मैं क्या करूं? क्या कह रहा, क्या कह रहा? मैं तो जल्दी आना चाह रहा था, वो पानी नहीं आ रहा था ना। अब पानी की वजह से लोग लेट होते हैं, वो कारण है। दूध वाला भी पानी की वजह से लेट हो, इसका मतलब क्या है? पतला पतला सा दूध दिख रहा तुम्हारा भैया, क्या बात है? इतना पतला तो पहले नहीं था, आज इतना पतला पतला दिख रहा, क्या बात है? हम क्या जाने, जानवर ने पानी ज्यादा पी लिया होगा। जानवर ने पानी ज्यादा पी लिया इसलिए पतला हो गया, ऐसा तर्क दे देते हैं और आप सुन करके चुप रह जाते हैं। अब क्या करें, तुम्हारी भी मजबूरी है, लेना ही है। तो अब दूध में पानी आपने मिलाया तो वो तो सबको पता हो गया, लेकिन दूध में अगर पानी नहीं भी मिलाया तो पानी उसमें है कि नहीं है? है, स्वभाव से है। अब अगर है तो दूध के अंदर के पानी को कैसे अलग करें? कैसे अलग करें? है, तपाना पड़ेगा ना। अब तपाना पड़ेगा तो फिर कैसे तपाओगे? ओ गैस चालू कर दिया, फर 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 फर, अब दूध को ओम रीम श्रीम क्लीम रीम अरम बम बम झम झम तम तम पम पम, न दूध बचेगा न अग्नि बचेगी। दूध को गर्म करना ना तो डायरेक्ट दूध को गर्म करो ना, नहीं महाराज ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? बर्तन में रखो। अरे बर्तन में ही तो रख रहे थे, वो सोनगढ़िया मिल गया ना एक रास्ते में। कौन मिल गया? सोनगढ़िया। कहने लगा अरे दूध को गर्म करना है तो बर्तन काय को बीच में लाते? सोनगढ़िया क्या कहने लगा, ए भैया जब दूध को गर्म करना है तो बर्तन को बीच में क्यों ला रहे? भैया हमारे तो मम्मी पापा ऐसे ही करते आए, हमारे बब्बा जी को देखा, दादी भी ऐसे ही करती थी, जब भी दूध बनाया गर्म किया उन्होंने वो तो बर्तन में रखे। हो तुम्हारे वो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया। क्या नहीं किया? शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। जब दूध को गर्म करना है तो बर्तन को बीच में क्यों ला रहे आप? बर्तन को बीच में क्यों ला रहे? तो भैया फिर कैसे करें? नहीं, दूध को गर्म करो। अब दूध डायरेक्ट गर्म करें तो अग्नि और दूध दोनों खत्म हो जाए। नहीं भैया, गर्म तो दूध को ही करना है, लेकिन हम तो पारंपरिक यही देखते आ रहे, परिवार में यही चलन, समाज में यही चलन है कि बर्तन में दूध रखते हैं और दूध गर्म होता है। और मजे की बात यह है कि दूध बाद में गर्म होता है और बर्तन पहले गर्म होता ना। लड्डू भैया समझ रहे नहीं समझ रहे? आपसे संभावना नहीं है एकांत बख्शी। आप तो चाय जितने बर्तनों में भर दोगे ना। ये लोग तो
मुनि भक्त लोग हैं, सब अच्छे पूजा पाठ अभिषेक करने वाले, कोई कोई कभी कभी विचारधारा समाज में आ जाती। तो अब बर्तन में रख करके गर्म करो, और बर्तन पहले गर्म हो रहा है, और जबकि गर्म करना है दूध को, लेकिन दूध बाद में गर्म हो रहा है और बर्तन पहले गर्म हो रहा है। अब देखो, बर्तन पहले गर्म हो रहा, बिना बर्तन के दूध गर्म नहीं हो सकता, और दूध गर्म करना है तो बर्तन पहले गर्म हो रहा है। कुछ भी हो, लेकिन पद्धति तो यही है। ठीक ऐसे ही आत्मा को शुद्ध करना है। आत्मा के अंदर जो पानी के रूप में जो राग द्वेष कषाय भाव भरे हुए हैं, इनको अलग करना है, निकालना है, तपाना है, शुद्ध करना है। तो कैसे होगी आत्मा शुद्ध? तपाना पड़ेगी ना, तपाना पड़ेगी। तो अब आत्मा डायरेक्ट तो ऐसी तपती नहीं है, शरीर माध्यम बनेगा। क्या माध्यम बनेगा? शरीर माध्यम बनेगा। शरीर के माध्यम से नियम संयम का पालन करके, व्रत उपवास एकासन आदि करके, सर्दी गर्मी सहन करते हुए जब ये शरीर सहन करेगा तो शरीर पहले सहन करेगा, और उस सहन करने में जो हमारे परिणाम समता के बनेंगे, वो हमारी साधना अंतरंग की शुद्धता को लाएगी। अब आपको अगर समझ में आ भी गया तो मोह का परिणाम क्या कहता है? हाँ महाराज, बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब हमारे शरीर को हम कैसे तपाएं? इतना साफ सुथरा बर्तन है, तपाने में काला काला दिखने लगेगा। अब बर्तन काला काला ना दिखे, बर्तन की शाइनिंग खत्म ना हो, तो फिर दूध कैसे गर्म होगा और भोजन तुम्हारा कैसे बनेगा? भोजन बनाने में, दूध चाय को गर्म करने में आपको बर्तन का मोह खत्म करना पड़ेगा। बर्तन को उजला का उजला रखना चाहोगे तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होने वाली नहीं है, और आत्मा को शुद्ध करना है तो बर्तन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अकेले बर्तन को ही नहीं तपाना है, बर्तन के अंदर कुछ होना चाहिए। तपाना हमें दूध को है, लेकिन बर्तन के तपे बगैर दूध गर्म नहीं होगा, और अब दूध तो है ही नहीं, और अकेला बर्तन तपाने में हम लगे रहे तो बर्तन तपाने वाले लोग भी बहुत हैं जिनका लक्ष्य दूध की तरफ है ही नहीं, केवल बर्तन तपाने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? आत्मा को शुद्ध बनाने का है। लेकिन माध्यम क्या है? पद्धति क्या है? पद्धति तो शरीर के माध्यम से साधना करने की है, और आप सब बंधु उसी साधना में ढले हुए हो। हम लोग संकल्प पूर्वक साधना में ढले हैं। आप लोग प्रसंग और अवसर विशेष पर साधना में ढल जाते हैं। सर्दी गर्मी आप भी सहन करते हो, व्रत एकासन आप भी करते हो। संकल्प अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और जो मतलब जहाँ जैसा समय मिला वैसा काम कर लिया, वो बिना संकल्प के होते हैं। अगर आपने श्रावक धर्म में अपने संकल्प को लेकर के किया तो श्रावक का धर्म भी परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब ये पंचम काल है, महाराज जी भी महाव्रती हैं। आप यदि व्रती हो सामान्य से प्रतिमाधारी या सामान्य सम्यक दृष्टि, तो चिंता की बात नहीं, सबको एक ही जगह पहुंचना है। कहाँ? सबको एक ही जगह, उससे ऊपर कोई जाने वाले नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि जो जिस हिसाब से जाएगा वहाँ उसकी फैसिलिटी और वहाँ उसका स्थान उसी तरह का रहेगा। जिसने यहाँ पर जितना किया है, सभी स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने पर अंतर बहुत रहेगा। जो जिस भूमिका से वहाँ जाता है, उस भूमिका के अनुसार वहाँ का वातावरण उसे मिलता है। स्वर्ग में जाने का हमारा प्रयोजन नहीं है, मजबूरी है। प्रयोजन नहीं है, मजबूरी है। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो अब क्या करें? ट्रेन बदल बदल करके जाओ,
पहुंचना तो वहीं पर है। इस तरह से आप सभी महानुभाव अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हैं। प्रसंग के अनुसार अवसर विशेष पर आप विशेष धर्म लाभ ले लेते हैं। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश न सर्वोदयी। महावीर के संदेश में विश्व शांति की कामना हमारे तुम्हारे भावों में है, और उसी विश्व शांति की कामना से पंच कल्याणक जैसा महा महोत्सव यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। आत्मिक शांति, परिवार की शांति, समाज में शांति, नगर शहर की शांति के साथ विश्व शांति की भावना से ऐसे बड़े बड़े महा अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। बड़े बड़े महापात्रों का चयन हो चुका है। अब प्रारंभ होने में ज़्यादा विलंब भी नहीं है। कल का दिन आप सबको शुभारंभ के रूप में, आज का दिन तो हो गया, लेकिन कल का दिन शुभारंभ के रूप में है, पहला आगाज है। महाराज जी ने कल जैसे कहा था ना, अब देखेंगे यहाँ पर कितने भरत चक्रवर्ती आगे बढ़ करके जिन शासन के रथ को खींचते हैं, और कितनी उर्मिला महारानियां आज से ही तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि जो संदेशा दिया जाता है उसमें अपनी चेतना जागती है। मुनि महाराज जी तो मार्गदर्शन देते हैं, कार्य तो आपको करना है। तो जो कल महाराज जी ने कहा था उसी बात को मैं भी दोहरा रहा हूं कि कल का अवसर है, सबके घरों पर ताला लगना चाहिए। ताला? घरों में ताला लगेगा तभी तो आप सब बाहर आएंगे ना, और ताला खुला रहेगा तो आने जाने करोगे। और घर का ताला तो होना चाहिए, घर का ताला लगा करके और मुंह को खुला रखना, जय जयकार के नारे लगाते हुए। हालांकि मंदिरों में बोलने को मना करते, फिर भी ये लोग मानते नहीं है। चलो चलता है, सामूहिक सभा रहती है। तो अब मंदिर में मौन रहो, लेकिन सड़क पर तो हाँ जय जयकार होना चाहिए, जिन शासन की प्रभाव ना होना चाहिए। और जो आपके लिए निर्देश दिया जाएगा, जो भी आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, कल पुनः धर्म सभा यहाँ पर होगी, सुबह की धर्म सभा होगी, और 12 बजे से आपका, हाँ अभी तो ये कल धर्म सभा और होगी ना, क्योंकि सुबह सारी की सूचनाएं दे करके, ताकि यहाँ से पूरी सूचना लेकर के तैयार होके फिर घर से 12 बजे आप तुरंत वापस आए। महावीर भगवान की जय।